खुद को कंट्रोल करना इतना कठिन क्यों? जैसे समुद्र की लहरें रोकना। क्योंकि आदमी को इतना गुस्सा आ जाता है कि जरा सी नहीं बात हुई तो आदमी डिवोर्स तक पहुंच जाता है। सामाजिक, आर्थिक, विचार की क्षमता में सभी की क्षमताएं आदमी की कम होती जा रही है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है वैसे वैसे आदमी की क्षमताएं बहुत कम होती जा रही है। गुस्सा हाई लेवल तक चला जा रहा है। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। खुद को कंट्रोल करने के लिए भी वो कंट्रोल आ ही नहीं रहा है। ये जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मानवीय जीवन का। अब हम जाते हैं हमारे पूर्वजों के टाइम पर। उनके पास सुविधा नहीं थी, उनके पास कोई भी उनके पास मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो भी आज हमें सुविधाएं मिल रही है वो सभी सुविधाएं उनके पास नहीं थी। फिर भी उनके विचार, उनकी क्षमता, वो सब कंट्रोल में था। उनका मन एकाग्र था। ये सब भला क्यों था? क्योंकि वो नियम से सब काम करते थे। आज हमारा कोई नियम ही नहीं। आज हम 7 बजे उठेंगे तो कल हम 10 बजे उठेंगे, तो परसों हम 8 बजे उठेंगे। ऐसा हमारा जीवन है। हम किसी भी एंगल से हम कोई भी ये विचार नहीं कर रहे, हम जीवन में कोई नियम नहीं ला रहे। अगर हम कोई नियम ही नहीं लाएंगे तो हमारा जीवन सुधार ही नहीं सकते हम। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। इसलिए जीवन का अर्थ ये है कि हमें हर एक चीज़ नियम से करनी चाहिए। हमारे पूर्वज आप देखो, सुबह जल्दी उठते थे। दिन की शुरुआत होने से पहले वो नहा लेते थे, फिर वो देव पूजा करते थे, पाठ पूजा जो कुछ भी करते थे, व्यायाम करते थे। वो उनका जीवन का एक नियम था, उनका दिनचर्या थी। आज हम हमारी दिनचर्या भी भूल गए। और जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या भूल जाता है वो अपना दिन ही नष्ट कर देता है। क्योंकि सुबह का काम जब नहीं हुआ तो आखिरी का काम भी नहीं होता जल्दी से। इसलिए उनके पास दिनचर्या थी। वो एक समय भगवान को देते थे, एक समय खुद को देते थे। देखिए, ध्यान अवश्य देना कि खुद को वक्त देना मतलब भगवान को वक्त देना, और भगवान को वक्त देना मतलब खुद को वक्त देना। हमारे पूर्वज भगवान को वक्त देते थे, खुद को वक्त देते थे कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ। आज हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं पर खुद को वक्त नहीं दे रहे। हम दुनिया की भीड़ में कहाँ तो खो गए, हमें ही नहीं पता। हम इंस्टाग्राम पर खो गए, हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हम किधर तो खो गए। हम एक रील देखी तो हमें बहुत खुशी होती है। एक जोक्स की रील देखी तो हमें हंसी आती है। एक रील देखी तो हम सैड हो जाते हैं। एक गाने की गाने वाली जो कुछ इमोशनल हो जाते हैं। हम हमारा मूड भी वीडियो के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। परंतु हम हमारे जीवन का हमारा असली मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम भूल ही गए। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मोबाइल, हमारी दिनचर्या, हम हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए सबसे पहले हम हमारी संस्कृति भूल गए। इसके बाद हम हमारे संस्कार भूल गए, और संस्कार के बाद हम भूल गए कि हम हमारे पूर्वजों को ही भूल गए। आज हमें सब कुछ पता है,